जय गुरुदेव। स्वामी श्री ओम तीर्थ महाराज द्वारा रचित मानस में गुरु तत्व, पृष्ठ संख्या 52 से आगे। कपट मुनि केवल कपट कर रहा था, जबकि उसने प्रताप भानु को पहचान लिया था तथा स्वयं अपने आप को छिपा रहा था। गुरु महाराज की कृपा का ढोंग रचकर अपनी सिद्धि बता रहा था। रामचरितमानस में वर्णित इस कथा में तुलसीदास जी ने ढोंगी, कपटी, ठग, धोखा देने वाले तथाकथित संतों का वर्णन किया है तथा लोगों को उनसे सावधान किया है। पहली दुर्बलता तो प्रताप भानु में थी, जो अमरत्व प्राप्त करना चाहता था। सबको पता है कि शरीर एक न एक दिन जाने वाला ही है, फिर भी सदैव जीवित रहने की इच्छा करना मूर्खता ही कही जाएगी। सदैव जीवित रहने तथा भोग वासना की कामना ही राक्षस वृत्ति है। इसी मूर्खता ने प्रताप भानु को अगले जन्म में रावण के रूप में जन्म लेने पर बाध्य किया तथा वहाँ भी यह वृत्ति बनी रही। वैसे प्रताप भानु बहुत धर्मात्मा राजा था, किंतु मन में छिपी हुई सदैव जीवित रहने की इच्छा थी। यही वासना उसकी समस्या बन गई। इसी के कारण कपट मुनि को उसे धोखा देने का अवसर प्राप्त हो गया। गुरु कृपा का नाम लेकर अपनी सिद्धियों का मिथ्या बखान करके त्याग, वैराग्य तथा ज्ञान की दिखावटी बातें बनाकर कपट मुनि ने प्रताप भानु को वश में कर लिया तथा उसका सत्यानाश कर दिया। तुलसीदास जी का यह संकेत है कि जगत की कामनाएं केवल किसी संत के पास मत जाओ, किंतु कामनाओं के पीछे पागल व्यक्ति को सच्चे संत की ज्ञानपूर्ण बातों में संतोष नहीं होता। उसके मन में तो आसक्ति का साम्राज्य होता है। वह किसी ऐसे व्यक्ति को खोजता फिरता है जो चमत्कार दिखाकर अपनी तपस्या के बल से ही उसकी कामना पूर्ति कर दे। अंततः उसे ऐसा व्यक्ति तो मिलता नहीं, किंतु वह किसी ढोंगी के वशीभूत हो जाता है। कपटी संत बातें बनाने में बहुत निपुण होते हैं। आश्रम भी आकर्षक होता है तथा अभिनय भी सुंदर करते हैं। पहले तो बड़ी ज्ञान वैराग्य की बातें करेंगे, भक्त पर विशेष कृपा दिखाएंगे। हमें तो कुछ लेन देन नहीं है, हम तो सर्व त्यागी हैं, पर तुम्हारे प्रेम भाव एवं भक्ति से हम बहुत प्रसन्न हैं। तुम्हारा दुख हमसे देखा नहीं जाता, हम तुम्हारे दुख का अवश्य कुछ उपाय करेंगे। गुरु कृपा से तुम्हारा काम बन जाएगा। बस भक्त प्रभावित होकर लट्टू हो जाता है, ठगा जाता है, धोखा खाता है, फिर पछताता है। यह जगत ऐसा ही है। गुरु शक्ति के नाम पर खूब ठगी चलती है। गुरु शक्ति की कई दुकानें खुल गई हैं। जो सच्चे गुरु हैं उनके यहाँ भीड़ कम देखने को मिलती है। दुकानों पर खूब धक्कम पेल होती है। होनी भी चाहिए, क्योंकि जगत में प्राय लोग कामनाओं से युक्त हैं। हर किसी की कोई ना कोई समस्या है। हर व्यक्ति दुखी है। दुख का कारण कोई नहीं देखता, कारण को हटाना चाहता भी नहीं, बस चमत्कार देखना चाहता है। कोई फूंक मार कर दुख दूर कर देने वाला ढूंढता फिरता है। किंतु तुलसीदास जी जैसे संत जगत कल्याण की भावना से श्रेय मार्ग का ही प्रचार करते हैं, जिसमें जीव का हित हो। यही बात करते हैं। किसी को बात अच्छी लगती हो तो पल्ले बांध ले, मन को नहीं जमती हो तो उसकी इच्छा। वह तो अपने घर में वही सामान रखेंगे जो किसी के हित में हो। दुकानदार अपनी दुकान में वह सामान रखता है जिसकी मांग हो। यही अंतर है एक संत तथा दुकानदार में। चौपाई। सत्यनाथ पद गही नृप भाषा, द्विज गुर कोप कहू को राखा। राखई गुर ज्यों कोप विधाता, गुर विरोध नहीं कोयु जग त्राता। अर्थ। हे स्वामी, आपने सत्य कहा। ब्राह्मण तथा गुरु के कोप से भला कौन रक्षा कर सकता है। यदि विधाता क्रोध करें तो गुरु बचा लेते हैं, पर यदि गुरु का ही विरोध हो जाए तो फिर बचाने वाला कौन है। कपट मुनि ने कहा है कि हे राजन, तुम मृत्यु से बच तो सकते हो, किंतु ब्राह्मणों तथा गुरु के कोप से मैं भी तुम्हें नहीं बचा सकता। तुम्हारी मृत्यु इसी प्रकार संभव है। तब राजा ने कहा, हाँ महाराज, सत्य बात है। ब्राह्मण तथा गुरु यदि कुपित हो जाएं
तो फिर भला जगत में रक्षा करने वाला कौन है? तब कपट मुनि ने ऐसी चाल चली कि राजा को ब्राह्मणों से श्राप दिलवा दिया। इस प्रकार राजा का अंत हो गया। कपटी, अभिमानी तथा प्रतिशोध की ज्वाला में जलते हुए राग द्वेष से युक्त गुरु शिष्य की भावना एवं श्रद्धा का सदैव ही अनुचित लाभ उठाते हैं। उनके पास बात करने तथा व्यवहार कुशलता से ऐसे अनेकों ढंग होते हैं जिससे शिष्य की भावना को उभार कर मनमाना लाभ उठाया जा सके। वह शिष्य के धन तथा यश का हनन कर उसे कहीं का भी नहीं रहने देते। अतः शिष्य को सावधानी पूर्वक ही गुरु वरण करना आवश्यक है, किंतु ऐसा कर पाना बहुत कुछ चित्त स्थिति पर आधारित है। जब अंतर में स्वार्थ का प्रवेश हो जाता है तो शिष्य उसमें बंधा होकर भले बुरी तथा उचित अनुचित का विवेक खो देता है। राजा प्रताप भानु के साथ भी यही समस्या थी। वह धर्मात्मा था, ब्राह्मण तथा गुरु का सेवक था, किंतु मन में सदा जीवित रहने तथा अखंड राज भोगने रहने की वासना भी थी। इसी से वह कपट मुनि के जाल में फंस गया तथा अंत में अपने जीवन से भी हाथ धो बैठा। साधक को बड़े दूर तक सोचने की आवश्यकता होती है। कर्मों तथा वासनाओं को उसे जन्म जन्मांतर तक भोगना पड़ता है। गुरु कृपा का अर्थ है यह कदापि नहीं कि शिष्य अपने किए हुए कर्मों तथा उपार्जित वासना से उसके भोगे बिना ही बच जाए। कर्मों का भोग तो किसी भी अवस्था में भोगना ही पड़ता है। गुरु के प्रति समर्पण का भाव यही है कि शिष्य अपने आप को इस बात के लिए तैयार कर लेता है कि गुरु शक्ति जैसा भी उचित समझेगी वैसा ही मुझे रखेगी। अगले जन्म में रावण के रूप में भी उपरोक्त दोनों वासनाएं एक साथ कार्य करती रही थीं। एक ओर शंकर का बड़ा भक्त तो दूसरी ओर जगत विजयी सम्राट बनने तथा मृत्यु से सदा बचे रहने की वासना। रावण ब्राह्मण था, वेदों का ज्ञाता था, शस्त्र विद्या में पारंगत शूरवीर था, किंतु वासनाओं के कारण राक्षस था। वह जीवन भर वासना पूर्ति एवं कर्म भोग फल में लगा रहा, किंतु अंत में वासना क्षय हो जाने पर भगवान राम के हाथों मरकर गुरु कृपा के वशीभूत सद्गति पाई। एक प्रश्न और है, यदि कभी शिष्य में भावना भी शुद्ध हो, गुरु सेवा भी करना हो, किंतु किसी कपटू गुरु के जाल में फंस जाए तो शिष्य को अपना मन गिराने की आवश्यकता नहीं। यदि गुरु कपटी है तो अपने द्वारा किए गए कर्मों को वह भोगेगा। शिष्य को उसकी श्रद्धा का फल प्राप्त होगा। गुरु को तत्काल चाहे कोई लाभ दिखाई देता हो अथवा शिष्य को कुछ हानि प्रतीत होती हो, किंतु शिष्य को फिर भी उसमें लाभ ही है, क्योंकि न जाने उसके कौन से जन्म के संस्कार क्षीण हो गए हैं। हाँ, यदि शिष्य अपने मन को गिरा ले, ग्लानि युक्त हो जाए, दुख तथा अपमानित अनुभव करे, तो पुनः अपने संस्कार संचित हो जाएंगे अध्यात्म तथा साधन विषय बहुत गहन है। कर्म गति बहुत ही विचित्र है। कर्म जाल से निकल पाना बहुत ही कठिन है। यदि शिष्य के चित्त में गुरु तत्व का विशुद्ध स्वरूप है, ईश्वर ही गुरु है, स्पष्ट हो गया। गुरु सदैव ही शिष्य का कल्याण ही चाहते हैं, कभी सम्मान देकर तो कभी अपमानित कराकर। सुदृढ़ होकर तो कितनी भी बार कपटी गुरुओं के जाल में फंसने पर भी गुरु तत्व की उसकी श्रद्धा में कमी नहीं होती। श्रद्धा साधन का आधार है, उसकी रक्षा करना, उसे बनाकर रखना शिष्य का कर्तव्य है। रावण अपने पूर्व जन्म में चाहे धर्मात्मा राजा प्रताप भानु के रूप में विख्यात रहा हो अथवा रावण रूप में अधर्मी तथा दुराचारी, किंतु गुरु तत्व में उसकी कभी अश्रद्धा पैदा नहीं हुई। गिरते उठते, चलते रुकते, धीरे धीरे साधक की आध्यात्मिक यात्रा अपने गंतव्य की ओर आगे बढ़ती रहती है, किंतु यदि श्रद्धा अश्रद्धा में परिवर्तित हो जाए तो न केवल यात्रा ही रुक जाती है, अपितु साधक का पतन प्रारंभ हो जाता है। इसलिए साधक को बड़ा संभल कर चलने की आवश्यकता है। दोहा, नृप हर्षेऊ पहचानी गुरु भ्रम बस रहा न चेत। अर्थ, गुरु को पहचान कर राजा हर्षित हुआ, भ्रमवश उसे चेत न रहा।
योजना के अनुसार राजा के पुरोहित के रूप में कोई आया। राजा ने उसे अपना गुरु कपट मुनि समझा। उसे यह भी भान न रहा कि वह तपस्वी मुनि नहीं होकर राक्षस है। गुरु के दर्शन कर शिष्य को प्रसन्नता तो होती है, किंतु यहाँ राजा के गुरु नहीं, उसके पुरोहित का रूप धारण किए कालकेतु राक्षस था। जब मन में भ्रांति होती है तो बाहर का कुछ दिखाई देता है। भावना के आवेश में राजा कालकेतु को न पहचान सका। पहले तो राजा का गुरु ही कपटी था, फिर उसका भी कपट वेश धारण किए पुरोहित के रूप में कालकेतु अर्थात प्रतिबिंब का भी प्रतिबिंब। यहाँ तो गुरुतत्व की छाया ही भी नहीं थी, केवल राजा की गुरु के प्रति श्रद्धा थी, तथा वह भी इतनी प्रबल कि उसने कालकेतु को पहचानने ही नहीं दिया। यहाँ राजा को धोखा खाता ही है कि कालकेतु अपना सर्वनाश कर लेता है। राजा का होने वाला अहित तात्विक एवं आध्यात्मिक दृष्टि से महत्वहीन है, जबकि कालकेतु के जो संस्कार इस अवसर पर संचित हो जाते हैं वह जन्म जन्मांतर तक उसका पीछा नहीं छोड़ते। पृष्ठ संख्या 56 की समाप्ति। जय गुरुदेव।